अब जहां एक तरफ कुछ लोग सेल और परचेज करके लाभ और हानि दोनों के लिए तैयार रहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉफिट तो चाहते हैं पर लॉस नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं लाभ ही लाभ। क्या चाहते हैं? लाभ ही लाभ। मतलब लाभ तो चाहते हैं और एक बार नहीं चाहते, बार बार चाहते हैं। फिर ऐसे लोग करते क्या है? तो आज हम इसी की बात करेंगे कि लाभ ही लाभ क्या है। तो हेलो कमांडोज, एक बार फिर से मैं राम सर एक नए क्लास में आप लोगों का वेलकम करता हूं। और आज हम लोग लेने वाले हैं एक ऐसी लर्निंग जिसको हम लोग जान करके सिंपल इंटरेस्ट, जो इसको आज बहुत सिंपल करने वाले हैं। इसको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज आज आपके लिए इतना साधारण होने वाला है, जानिएगा कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब वो जो पर्सन लाभ ही लाभ चाहते हैं तो पहले ही क्या करते हैं, एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि भाई इतना पैसा हम आपको देंगे, धंधा आप करो, आप सेल करो, परचेज करो, प्रॉफिट लो, लॉस लो, कितना परसेंट लेते हो हमसे, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर हमको तो हमारा फिक्स अमाउंट चाहिए। मीन्स वो 5%, 10% वो फिक्स कर देते हैं कि इतना हमको चाहिए। एक तो हो गया कि वो क्या करते हैं, जो भी अमाउंट देंगे वो तो फिक्स होगा ही, ऑलरेडी अमाउंट तो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और क्या क्या फिक्स होता है उसको आप समझिएगा। एक दूसरी चीज फिक्स होती है कि वो उनको कितने प्रतिशत चाहिए, 5% चाहिए, 7% चाहिए, 8% चाहिए, 10% चाहिए, जो भी परसेंटेज अमाउंट चाहिए, अमाउंट का जो भी परसेंटेज चाहिए उनको, वो फिक्स होता है। दूसरा रिपीटेडली, मतलब कितने, मतलब वार्षिक चाहिए कि छमाही चाहिए कि मंथली चाहिए, ये भी वो फिक्स कर लेते हैं। फिर आप जितने समय तक पैसा लो, उसमें जितने साल होंगे उतने साल का उनको उतना मल्टीप्लाई, जैसे 10% के हिसाब से उन्होंने दिया, अगर 5% 5 साल के लिए उन्होंने दिया तो उनको कितना परसेंट चाहिए भाई? 50% चाहिए। अगर ये 10% उन्होंने छमाही किया और 5 साल के लिया तो 10% मतलब कि एक साल का कितना परसेंट हो जाएगा? 10% छमाही है। अगर 10% छमाही है तो 5 साल में कितने छमाही होने वाले हैं? 10 छमाही होने वाले हैं। मतलब उनको 100% चाहिए, मतलब जो अमाउंट दिया है उसका 100%, मतलब उतना अमाउंट और चाहिए। तो ये होते हैं लाभ ही लाभ वाले हैं। इसको मैं लाभ ही लाभ बोलता हूं क्योंकि लाभ को बार बार लेते रहते हैं। और यही चीज आपके टॉपिक में जो है कि चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के नाम से है। तो आज हम लोग साधारण ब्याज को बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं। तो साधारण ब्याज में 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर है अमाउंट। जो भी अमाउंट हम लोग लेते देते हैं, मतलब जो भी अमाउंट वो एक तरह से इसको ब्याज के रूप में देता है, मूलधन, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब केवल प्रिंसिपल ही बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल अमाउंट वो तो एक राशि ही है, पर प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, जो पैसा जो है कि दिया जाता है, मूलधन लिया जाने वाला धन, मतलब ऋण के रूप में, लोन के रूप में, उधार के रूप में जो धन वो देता है, कर्जे के रूप में जो धन दिया जाता है, या हम जो लेते हैं या सामने वाला जो देता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो प्रतिशत वो फिक्स करता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्याज दर। मतलब ब्याज दर क्या रहेगा, और उसमें वार्षिक चाहिए कि छमाही चाहिए कि सालाना, ये क्या चाहिए, मंथली चाहिए, ये भी फिक्स होता है। तो ब्याज दर वार्षिक, इसको बोल सकते हैं वार्षिक ब्याज दर। अगर वार्षिक है तो छमाही है तो छमाही ब्याज दर, मंथली है तो मासिक ब्याज दर, जो भी है ब्याज दर के साथ समय का रिपीटेशन भी फिक्स रहता है। तो 5%, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को शो करते हैं P से और ब्याज दर को डिनोट करते हैं R से। उसके बाद कितने समय के लिए, कितने समय बाद आपको पैसा लौटाना होगा, तो वो टाइम। तीसरा बात है क्या? समय। T से इसको डिनोट करते हैं। तो अब जब भी, अब देखिए ब्याज प्रतिशत फिक्स है तो टोटल ब्याज का प्रतिशत क्या होगा? जैसे 5% की दर से अगर 8 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अगर लिया, 5% वार्षिक है और 3 वर्ष के लिए, तो कुल ब्याज कितने प्रतिशत बनेगा? 15% बनेगा। अगर ब्याज की दर, अगर 4 साल के लिए ब्याज लिया गया है और ब्याज की दर है 8% वार्षिक, कितने प्रतिशत वार्षिक? 8% वार्षिक, तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? 32% उसको एक्स्ट्रा धन चाहिए।
तो एक्स्ट्रा जो धन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। जो अतिरिक्त धन मिलता है वो क्या होता है? ब्याज। अतिरिक्त धन, अतिरिक्त धन जो दिया जाता है वही क्या कहलाता है? ब्याज। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से, आई फॉर इंटरेस्ट, ब्याज। तो ये मेन मुख्य जो है कि ये टर्मिनोलॉजी है, ये मूलधन, ब्याज दर, समय। ब्याज दर मतलब कि प्रतिशत, ब्याज दर हमेशा किसमें होगा? ये प्रतिशत में होगा। और एक ब्याज जो किया होगी ये राशि होगी। और एक टर्म जो ये है ये कुल ब्याज प्रतिशत, ये जो आ रहा है 32%, 60%, यहां मैंने 15% निकाला, ये कुल ब्याज का प्रतिशत है, ये ब्याज का दर नहीं है, कुल ब्याज किसमें? प्रतिशत में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, समझते हैं इसको। अगर सिंपली मैं एक क्वेश्चन लेकर के इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये ब्याज दर कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी से सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के सॉल्व होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन अगर मैं लूं कि 5,000 रुपए का 8% वार्षिक की दर, वार्षिक की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ये क्वेश्चन है। 5,000 रुपए का 8% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो 3 वर्ष का ब्याज, 1 साल का 8%, 3 साल का कितना परसेंट हो जाएगा? 24%। ब्याज प्रतिशत आया, ये ब्याज दर नहीं है, ये क्या है? ब्याज प्रतिशत में कितना आया? 24%। 24% निकाल लेंगे, हो जाएगा सॉल्व। तो कुल ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज क्या हो जाएगा? ये तो ब्याज प्रतिशत में आया, 5,000 गुणते 24/100, बिल्कुल प्रतिशत की तरह है। और यहां लाभ ही लाभ है, सीधा बात। लाभ ही लाभ मतलब कितने साल का लाभ? तो जितने साल का लाभ, यहाँ 3 साल का लाभ, तो 8 साल, 8 8 3 बात, 8 का 24%, ये 24/100 ये कट गया, और 24 5 120 और 1 0 और 1,200 रुपए क्या आया? ब्याज। एक और टर्म है मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है? मिश्र धन, एक तो हो गया ये मूलधन जो पैसा लिया दिया जाता है। मिश्र धन क्या होता है? जो पैसा लौटाया जाता है ब्याज के साथ, वो होता है हमारा मिश्र धन। तो यहां मिश्र धन क्या हो जाएगा? 5,000 प्लस 1,200 बराबर ये हो जाएगा 6,200 रुपए। तो हमको ऐसे नहीं निकालना है। अगर मिश्र धन हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? 24% ब्याज है, 24% ब्याज है, और 100% हमेशा मूलधन होता है। तो हम सीधा, अगर मिश्र धन हमसे पूछा जाता है, अगर यहां पूछा जाए कि मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, तो हम 24% ब्याज मालूम हो गया, मतलब ब्याज, ये 24% कहां से आया? ये रेट इंटू टाइम, ये कितना आ गया? 24%। अब हम निकालने वाले हैं 124%। तो 5,000 गुणते 124/100, सीधा 124% निकाल दें। 5 से गुणा कर लें, 1 0 बढ़ा लें, अभी 0 छोड़कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चौका 20, करीब हो जाएगा 2, 15 10 2 12, करीब हो जाएगा 1, 5 1 5 1 6, 6,200 रुपए। अलग से ब्याज निकाल कर फिर से जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा 100% बढ़ा करके निकाल दें, हमारा क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। बस इतना सिंपल है। अब ये तो हो गई ब्याज निकालने की बात। तो अब समझिए, अगर ब्याज प्रतिशत हमको पता है और ब्याज दर पता है, तो टाइम नहीं निकल सकता है क्या? समझिएगा, अगर हमको ब्याज प्रतिशत अगर कुल पता चला कि हमको 60% ब्याज मिला है, कितना प्रतिशत ब्याज मिला है? 60% ब्याज मिला है, और ये ब्याज 5 साल का है। अगर ये ब्याज समय इसका है कि नहीं, ये ब्याज जो है कि 5 वर्ष का है, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 60/5 यानी कि 12%, ये हो जाएगी ब्याज की दर। तो ये 60%, अगर ब्याज प्रतिशत में मालूम है तो हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं, समय दिया होगा तो। अगर ब्याज की दर दिया होगा तो क्या निकाल लेंगे? समय निकाल लेंगे। तो सर ये ब्याज प्रतिशत आएगा कहां से? जब ये नहीं दिया होगा तो ब्याज प्रतिशत आएगा ही कहां से? आएगा, प्रतिशत आपने पढ़ा है ना, समझते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रश्न लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। किसी सेठ ने 10,000 रुपए का 5
10,000 रुपए का 5 वर्ष बाद, 10,000 रुपए का 5 वर्ष बाद, और 1,000 रुपए अतिरिक्त, 1,000 रुपए अतिरिक्त क्या, ब्याज लिया। तो ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर क्या थी। अब समझिएगा, अब हमको बस ये निकालना है कि 1,000 रुपए, 10,000 रुपए का, ये 10,000 है, 10,000 रुपए का कितने प्रतिशत है। ये तो बहुत सिंपल है ना। तो 1,000 रुपए में हम लोग क्या करने वाले हैं, 10,000 से भाग और 100 से क्या करने वाले हैं, गुणा, हो जाएगा, ब्याज का प्रतिशत मिल जाएगा। देखिए ब्याज का प्रतिशत हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो जब ब्याज दिया हो, एक तो जब ब्याज दिया हो तो मूलधन के में जो है कि हमने मूलधन से भाग देकर के 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दूसरा जब समय और दर दोनों दिया हो, तो इस दोनों केस में हमसे ब्याज प्रतिशत निकल जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये 2 जीरो से ये जीरो कट गया, तो ब्याज की दर क्या आ गया, ब्याज का प्रतिशत आ गया, ब्याज का प्रतिशत आ गया कि 10% ब्याज आया। ये 10% क्या आया, ब्याज, ब्याज प्रतिशत में आ गया 10। अब हमको क्या चाहिए, ब्याज की दर। तो दर निकालना है तो 5 समय से भाग देंगे, तो दर बराबर 10/5 बराबर 2%। ब्याज की दर क्या थी, 2%। बहुत सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये ब्याज प्रतिशत टर्म मैंने लिया क्यों, आखिर ये ब्याज प्रतिशत जो है कि हमारे हर क्वेश्चन को इजी बनाएगा। कैसे, अगर ब्याज प्रतिशत आपको मालूम है, ब्याज प्रतिशत आपको मालूम है, तो ये आपके ब्याज को भी बता देगा। ब्याज प्रतिशत मालूम है तो मूलधन में उतना प्रतिशत निकाल लेंगे, ब्याज निकल जाएगा। इसी से मिश्र धन भी निकल जाएगा, 100% बढ़ा करके क्या निकाल लेंगे, मिश्र धन भी निकल जाएगा। अगर दर दिया है तो समय भी निकल जाएगा। अगर ब्याज प्रतिशत मालूम है, अगर दर दिया है तो क्या निकल जाएगा, समय भी निकल जाएगा। अगर समय दिया है तो इसी से क्या हो जाएगा, ब्याज की दर भी निकल जाएगी। तो ये 5 टर्म है, एक टर्म अगर बीच में इस सेंटर में मिल गया, अच्छा इतने ही नहीं, इसी से ब्याज प्रतिशत मालूम हो गया आपको कि कितना है, तो ब्याज प्रतिशत और इसी से मूलधन भी निकल जाएगा। मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ इस ब्याज प्रतिशत के टर्म से सॉल्व होने वाले हैं, बाकी और किसी कोई फार्मूले की जरूरत है ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो आप इससे कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें मूलधन निकालना हो, जिसमें मूलधन निकालना हो। प्रश्न है, कितने रुपए का 8% वार्षिक, अब वार्षिक ना भी लिखूं तो 8% वार्षिक समझिएगा, फिर भी मैं लिख रहा हूं अभी, 8% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का ब्याज 400 रुपए होगा। किस मूलधन का, कितने रुपए का, 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 400 रुपए होगा। अब देखिए कैसे करते हैं, ब्याज प्रतिशत क्या हो जाएगा, दर और समय दिया हुआ है, तो ब्याज प्रतिशत में हो जाएगा 8 × 5 = 40%, 40%। और ये 40% किसके बराबर है, 400 रुपए के बराबर है। तो अब 400 में हम करने वाले हैं 40 से भाग, और 100% मूलधन चाहिए तो 100% से करेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा हमारा। लीजिए 4 दाह में 40 और 10 दाह में 100, क्या आया मूलधन। कुछ तो कहीं तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ये 100 आएगा, ठीक है। 1,000 रुपए मूलधन क्या आया, 1,000 रुपए का 8% की दर से 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 400 रुपए। नहीं तो 1,000 रुपए का 40% निकाल के देख लीजिए, 40% कर लीजिए, 400 रुपए आ जाएगा। तो ये तो हो गई मूलधन की बात। आइए ब्याज तो हमने पहले ही निकाल लिया है, दर भी निकाल लिया था एक क्वेश्चन में, अब इस समय का कर लेते हैं।
तो कह रहा है कोई धन 10% की दर से 10% वार्षिक 10% वार्षिक की दर से 10% वार्षिक की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। करते हैं। कोई धन 10% वार्षिक की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए, कोई धन 2 गुना होता है तो कितने परसेंट बढ़ा? 100%। 3 गुना हो गया तो कितने परसेंट बढ़ा? 200%। मतलब कुल ब्याज प्रतिशत में कितना आया? 200%। तो ब्याज आ गया, अब देखिए ब्याज प्रतिशत में आ गया 200%। अब हमसे क्या पूछा गया है? समय। दर हमको दिया है तो हम क्या करेंगे? समय बराबर ब्याज प्रतिशत मतलब 200 बटा में 10 काट दीजिए। कितना समय लगेगा? 20 वर्ष। सिंपल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग केवल ब्याज प्रतिशत को सेंटर में अगर ध्यान में रखें, कुछ भी दिया हो उससे आप ब्याज प्रतिशत को लेकर आइए और कहीं भी आप जा सकते हैं। और ब्याज प्रतिशत आएगा कैसे? एक तो दर और समय का मल्टीप्लाई करेंगे, दर गुणित समय का मल्टीप्लाई करेंगे तब ब्याज प्रतिशत आ जाएगा। अब ये जब दोनों दिया होगा तो, अगर ये नहीं दिया होगा तो ब्याज दिया होगा तो फिर ब्याज से हम लोग निकाल लेंगे ब्याज प्रतिशत। ये दो तरीके से हम लोग ब्याज प्रतिशत निकालते हैं। तो दूसरा पूछेगा तो ये देगा, ये पूछेगा तो ये दे देगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है और इतने से ही पूरे साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और कुछ थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे जहां 2 वर्ष का मिश्र धन देता है तो गैप जो देता है उतने साल का क्या जाता है? ब्याज। फिर ब्याज का प्रतिशत निकाल करके फिर वो चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करके इस चैप्टर को हम लोग और क्लियरिटी के साथ, प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे। तो आज का जो बेसिक कंसेप्ट था ब्याज प्रतिशत का, अगर ब्याज प्रतिशत का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। अगर नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को फिर से आप जो है कि एक बार देखें और बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। आगे जल्दी हम मिलेंगे आपसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।